हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं आपका आफ्ताब सर। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स अ ग्रेट डील, इट्स अ बिग टॉपिक फॉर यू एंड वी विल हैव टॉट अबाउट दिस टॉपिक सिंस और फोर। इसमें हम सिंस और फोर को भी समझने वाले हैं और हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं। जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और शेयर के साथ साथ लाइक करना भी ना भूले, और लाइक के साथ साथ जो है कि नहीं, कमेंट करना भी ना भूले। और हम आज पढ़ाने वाले आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलते हैं आगे की ओर और आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हर हाल में समझना है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम लोग आज चौथा टॉपिक प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ कैसे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। यही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलकर यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निर्माण करता है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज V3 भी होता है, तो यह परफेक्ट हो गया। और उसके बाद V4 का भी यूज होता है, इसीलिए कंटिन्यूअस भी है। इसीलिए लिंग्विस्टिको ने, है ना, इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा है, जो हम समझने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका डेफिनेशन क्या है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि इसका रियल डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रियल डेफिनेशन है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, प्रयोग होता है, टू डिस्क्राइब, बताने के लिए, एन एक्शन, की एक क्रिया, दैट, जो, हैज स्टार्टेड है, इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूड इन प्रेजेंट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिसमें हमें यह दिख जाए कि एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड, एक क्रिया जो शुरू हो चुका है, एक क्रिया जो शुरू हो चुका है या शुरू है, इन द पास्ट, पास्ट में ही, एंड, और, इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। वह क्रिया जो पहले ही शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, वह हमारा क्या कहलाएगा, हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक नया डेफिनेशन, एक इसका हिंदी लिख देता हूं कि मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही हूं, रहे हो, लगा, होता है। अब आप कहेंगे सर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आने वाले वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं सर आपने ही तो पढ़ाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हो, लगा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और याद रखनी है, नोट में याद रखना है। क्या नोट में आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ, समय के साथ से लगा होता है, से लगा होता है। बहुत ही बढ़िया यह कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने यहां पे आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जो क्रिया पहले ही शुरू हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर आपको हिंदी में समझना है
तो आप समझ सकते हैं मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हो, लगा हो, तो आप कहेंगे सर रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपने बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैं बताया था। तो आप ये भी जान जाइए कि मैंने यहां पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिखवाया, नोट आप कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हमें समझना है तो उसका चाहे कोई भी सेंटेंस वाक्य लिखा रहेगा, लेकिन समय के साथ उसमें से लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? समय के साथ उसमें से लगा रहेगा। तो समय के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ से लगा होता है। ये से को हम याद रखेंगे, से को, ठीक है। आप जैसे जैसे समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं कि मैं, जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह कल से ही कर रहा है। He has been doing since yesterday. तुम 4 घंटों से दौड़ रहे हो। You have been running for 4 hours. ये इसका सेंटेंस होता है दोस्तों। देख लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो हमने बनाया आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, और यहां पे वह कल से ही कर रहा है, तो ही हैज बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। तुम 4 घंटों से दौड़ रहे हो, तो यू हैव बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपने देखा सुबह समय है, कल समय है, 4 घंटा समय है। तो देखिए कि मैं बोला हूं कि समय के साथ अगर से लगा रहेगा, समय के साथ अगर से लगा रहेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो यहां पे समय दिया गया है और समय के साथ से जोड़ दिया गया है, से लिखा गया है। तो आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं कि मैं समय के साथ से लिख रखा हूं, तो यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहां पर मैंने बना दिया आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे आई हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, तो हमने यहां पे हैव दिया है। हमारा सिंगुलर रहेगा तो क्या देंगे? हैज बीन देंगे। और फिर यू प्लुरल रहेगा तो यू हैव बीन देंगे। तो यहां पे समझ में आया कि नहीं? तो ये हमने समझा है अभी अभी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनावट क्या है ना। तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि अकबर एंड बीरबल 4 घंटों से कार में बात कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप, है ना? अकबर एंड बीरबल हैव बीन टॉकिंग इन द कार फॉर 4 आवर्स। 4 घंटों से बात कर रहा है कार में, इन द कार। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ये हुआ। हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, ये भी लिख लेंगे, और ये इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं। इसके साथ साथ हमें यह समझना है कि जैसे ही अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, अगर आपको कोई ऐसे लिखा हुआ है कि मैं
मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो आप यहां सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो कितने जने अगर बनाना चाहेंगे कि मैं इसको ऐसे बना दूं कि आई एम टीचिंग, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं को प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ के अगर बना देगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बना देगा, आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वह ऐसा बना देगा, है ना, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आई एम टीचिंग या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आप बना रहे हैं और यहां पे आपने जो यूज कर दिया है ये सिंस का यूज कर दिया है। ध्यान देंगे, फिर आगे समझेंगे क्यों गलत है। मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं। मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, तो इसको भी अगर आप बना देंगे, आई एम नथिंग ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि आप हमसे पूछेंगे कि सर ये गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, रहा रही पर ही ये समझ। पहले वाले में हमने समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ से लगा रहता है, बिल्कुल सही बात है। उसके 3-4 एग्जांपल करवाया, ये भी सही बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आप कहेंगे सर समय सुबह के साथ साथ यहां भी तो से लगा, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ ना, एकदम सही बात है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि रहा रही के चक्कर में अगर कोई बना लेगा कि आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग, या यहां पे बना लेगा आई एम नथिंग ईटिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत क्यों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट में याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या इससे पहले जो आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस या फोर का प्रयोग नहीं होता है। सिंस का प्रयोग सिर्फ किसी भी टेंस के परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा आप ऑलवेज याद रखेंगे कि कभी भी प्रेजेंट, है ना, इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी सिंस का या फोर का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। सिंस का प्रयोग सिर्फ किसी भी टेंस के परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी किसी भी टेंस का जो तीसरा और चौथा पॉइंट है सिर्फ उसी में परफेक्ट का उसी में सिंस का प्रयोग होगा, या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप सिंस या फोर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअस में और इंडेफिनिट में नहीं कर सकते हैं। यह बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए अब आप कहेंगे कि सर तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो अगर ये लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लिखना होगा, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। या आप इसको परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, आई हैव
आई हैव टॉट, आई हैव टॉट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाया हूं या मैं सुबह से पढ़ा चुका हूं। ये दोनों सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, तो आप ये हो जाएगा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, ऐसा बोलना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव नथिंग ईटेन, आई हैव नथिंग ईटेन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं का इंग्लिश बनेगा मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, इस प्रकार का बना होगा। कोई भी टीचर या कोई भी आपका ग्रामर का टीचर या आपका एसएससी का टीचर या एसएससी किसी भी कंपटीशन का टीचर या आपके एकेडमिक टीचर अगर इस प्रकार का पढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे वाक्यों में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ या इंडेफिनिट के साथ में हम सिंस लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर यह बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए सबसे धुरंधर और सबसे मास्टर की आवश्यकता है कि नहीं? तो आप अपना ट्रेनर ढूंढिए एकदम धांसू मेरे जैसा, ठीक है? उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम यहां पर देखे हैं कि हम कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें करना होगा तो या तो परफेक्ट में करना होगा या हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना होगा, ठीक है? इन सारी बातों को आप लोग लिख लीजिए जल्दी से और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भेजा जाएगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है? पहले कंप्लीट कीजिए कि हमें कंप्लीट क्या करना है, ठीक है? तो पहले अभी हमने समझा है ना, अभी हमने समझा पहला में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन हमने समझा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का 2-4 सेंटेंस समझा है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ समय के साथ से लगा होता है ये समझना है। उसके बाद दूसरा में हम लोगों ने समझा है कि कभी भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमें प्रयोग करना है तो या तो परफेक्ट में या हमें प्रयोग करना है किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हमें उसमें प्रयोग नहीं करना है। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आइए कि अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर को समझना है, फिर उसके बाद हम सेंटेंस कैसे बनेगा इस पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनावट क्या होता है? तो इसका बनावट पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा तो क्या, अगर हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक रहेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस WH फैमिली से रहेगा तब हम क्या करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, हमारा सेंटेंस सकारात्मक रहेगा तो हम बनाने वाले हैं ऐसे, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे। पहले हम सब्जेक्ट दे देंगे और सब्जेक्ट में हमारा एम, इज, आर, वाज, सॉरी आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। अब हमें यह भी देखना है सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम, चाहे वो पर्सन का, एनिमल का या समवन या समबॉडी, नो वन रहेगा, ईच रहेगा, एवरी रहेगा, तो ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम देते हैं क्या, तो सिंगुलर के साथ हम देते हैं हैड। अगर हमारा सब्जेक्ट में रहेगा आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या पीपल रहेगा, पुलिस रहेगा, तो ये सब क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल के साथ हम क्या देंगे, प्लुरल वर्ब देंगे, है कि नहीं, हैव देंगे। सिंगुलर के साथ हैज देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं
वी नो अबाउट अ कॉन्सेप्ट, हम एक आधार के बारे में जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट गेट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, एंड एज वेल एज साथ ही साथ प्लुरल सब्जेक्ट गेट्स प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैं आपको पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? तो जब मैं पढ़ाया हूं तो काहे का टेंशन राजा, काहे का टेंशन? आइए इधर हम पढ़ाते हैं आपको दिमाग लगा के। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, और फिर यहां पर देंगे हैव नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? हैज के बाद देंगे क्या? V4 के बाद देंगे ऑब्जेक्ट के बाद दे देंगे सिंस या फोर, और फिर प्लस में दे देंगे जो टाइम रहेगा सो टाइम दे देंगे। ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हैव या हैज, फिर नॉट देना, फिर V4 देना, फिर ऑब्जेक्ट देना, फिर ऑब्जेक्ट में के बाद देख लेना कि सिंस लगेगा कि फोर, फिर सिंस या फोर देना, और फिर क्या देना? टाइम देना। ठीक। अब हम ये भी आज बताने वाले हैं कि सिंस कहां लगेगा, फोर कहां लगेगा। ठीक है। या इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, हैव में नॉट लगा तो हैवंट लिखेंगे, हैज में नॉट लगा हैजंट लिखेंगे, फिर V4 दे देंगे, फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे क्या? फिर सिंस दे देंगे, फिर फोर दे देंगे, फोर के साथ साथ हम क्या दे देंगे? टाइम दे देंगे। ठीक। फिर इसके बाद अगर हमारा प्रश्न, हमारा वाक्य जो है वह क्वेश्चंस वाला हो गया, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां पे देंगे हैव दे देंगे, या हैव के बाद हम क्या दे देंगे? हैज दे देंगे, और फिर सब्जेक्ट दे देंगे, फिर बीन दे देंगे, फिर बीन के बाद जो है V4 दे देंगे, V4 के बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर दे देंगे, फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा टाइम दे देंगे। लेकिन किस टाइम के साथ सिंस आएगा और किस टाइम के साथ फोर आएगा, ये बड़ा चैलेंज वाला बात है। बच्चा 200 बार समझ लेता है और उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं इतना खतरनाक समझाने वाला हूं उसके बारे में, इतना जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूं कि तुम्हारा दिमागवा में मारेंगे लहरिया कटा, घुसा देंगे भरपूर ज्ञान। गाना चलेगा, छलकता एकरो ज्ञान ए बाबा, कहां से पढ़ल? तो गुरुकुल से पढ़ल, समझल कि ना? देखो तो यहां पर निगेटिव, अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा तो पहले ही हम हैवंट लिख देंगे या हैजंट लिख देंगे, या सब्जेक्ट के बाद भी नोट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल गया आफ्ताब आलम, लुत्फ उठाते रहिए, खूब अच्छे से आप जो है पढ़ते रहिए, एकदम ज्ञान का एकदम भंडारा जो है करते रहिए। यहां पे बीन, फिर यहां पे दे देंगे V4 और ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर और प्लस टाइम दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, जो क्वेश्चन मार्क होगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। W से रहेगा कब क्यों कैसे से, तो पहले WH, फिर हैव या हैज, और फिर दे देंगे सब्जेक्ट, फिर दे देंगे बीन, फिर दे देंगे V4, और फिर दे देंगे ऑब्जेक्ट, और फिर दे देंगे सिंस, फिर दे देंगे फोर, और फिर हम दे देंगे टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सिंगुलर के साथ जो हम देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के साथ हम क्या दे देंगे? हैज बीन देंगे, हैज बीन दे देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हम क्या दे देंगे? तो हम दे देंगे हैव बीन दे देंगे। क्या दे देंगे? हो हैव बीन दे देंगे। और ये बात हमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं कि भैया कि यह तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, अच्छे से लिख लीजिए। इसी स्ट्रक्चर से आप सारे बातों को कर पाइएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को बना पाइएगा। कैसे? तो देखिए, अगर आपका सकारात्मक वाक्य रहेगा कि जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, समय के साथ से लगातार बनेगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग।
मैं सुबह से जा रहा हूं, मैं सुबह से कर रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, तुम सुबह से दौड़ रहे हो, तुम सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हो, या कल से प्रैक्टिस कर रहे हो, है कि नहीं, या शाम से प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सकारात्मक है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे अब निगेटिव रहेगा इसी का, तो निगेटिव में हमें सब्जेक्ट हैव हैज के साथ क्या बोलना है, नॉट, बिफोर और ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर और टाइम दे देना है। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो ये फिक्स टाइम हो गया, है ना। तो सुबह से मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या बनेंगे, आई हैव नॉट, या आई के साथ हैव नॉट अगर आ रहा है तो आई हैवंट भी आप बोल सकते, आई हैवंट टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं हैवंट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो हमें बनाना होगा क्या, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनेंगे। निगेटिव होगा, प्रश्नवाचक में अगर निगेटिव होगा तो बनेंगे हैवंट आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से क्यों पढ़ा रहा हूं, तो वाई हैव, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी ये, तो वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे आप बना सकते हैं। तो यहां पे सिंस अब रहेगा कि मैं अब ऐसे बोलेंगे कि मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो 5 घंटा समय का तो कोई नाम है नहीं, समय है लेकिन फिक्स समय नहीं है, समय का कोई नाम नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप दीजिएगा, है ना, यहाँ पे 4 दीजिएगा, अनफिक्स टाइम के साथ 4, कि मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग, अब सिंस की जगह 4 आपको लगाना होगा, 4-5 आवर्स। ऐसे मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं तो आई हैव नॉट, है ना, आई हैव नॉट टीचिंग फॉर 5 आवर्स। ऐसे क्या मैं क्या मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो हैवंट आई बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, ऐसे आपको बनाना होगा। मैं 5 घंटों से क्यों पढ़ा रहा हूं, तो वाई हवंट, क्यों नहीं, तो हैवंट देना है, सीधा रहेगा, क्यों, तो हैव भी सिर्फ देना है, ठीक है। तो वाई हैव आई बीन टीचिंग 4-5 आवर्स, इस प्रकार का आपको बनाना है। ये आपका रहा स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। ये सारे आपके ये बात है ना, कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हैव या हैज बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हैव हैज या नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम, अगर क्वेश्चन रहेगा तो हैव या है सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, अगर क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा तो हैवंट हैजंट सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, डब्ल्यू से रहेगा तो डब्ल्यू एच हैव हैजंट सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, अरे आया तो आया, तब आगे देखो कि अब हम उससे भी झकास तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि सिंस और फोर तुम 10 बार पढ़ा होगा, 10 गो मास्टर से पढ़ा होगा, 10 तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं ऐसा लहरिया कट पढ़ाने वाला हूं तुमको, मिस्टर आफ्ताब आलम पढ़ाने वाला है कि तुमको आज के बाद कभी सिंस और फोर में प्रॉब्लम नहीं होगा, समझा। देखो चलते आगे की ओर, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब बहुत ही शानदार तरीके से हम समझने वाले यूज ऑफ फोर और सिंस। सिंस फोर का प्रयोग, सिंस और फोर का प्रयोग हम लोग समझने वाले हैं कि सिंस का हम कहां यूज करेंगे और फोर का कहां यूज करेंगे। तो देख लीजिए, यहां पे हम लिख देते हैं पहले फोर। फोर यूज होता है फिक्स टाइम के साथ, सॉरी अनफिक्स टाइम के साथ। अनफिक्स टाइम उसे कहते हैं वह समय जिसका कोई नाम न हो। हाँ,
एकदम अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम अलग, एकदम आज ही आज लाया हूं ज्ञान। सिंस लगता है फिक्स टाइम के साथ, यानी वह समय जिसका कोई नाम हो। अगर किसी समय का नाम दिया गया है ना, तो हम लगाएंगे सिंस। अगर समय का नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट है 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन 2 दिन, कोई नाम नहीं है समय का दिन का, तो हम क्या देंगे, फोर देंगे। अब उससे भी बढ़िया तरीका से हम समझने वाले हैं कि पहले हम फोर को समझ लेते हैं। पहले किसको समझ लेते हैं, वो फोर को समझ। देखिए ये फोर है हमारा, ये फोर है। अब देखिए फोर को समझने के लिए अगर हमें बोलेगा ऐसे 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स 100 मिनट्स, है ना, 200 मिनट्स 500 मिनट्स, कुछ भी बोलेगा, कितनों हजार मिनट बोलेगा डायरेक्ट, तो क्या लगेगा, वो फोर लगेगा। अगर बोलेगा 2 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स, है ना, 20 आवर्स, ठीक, बोलेगा 100 आवर्स 200 आवर्स 500 आवर्स 2000 आवर्स, कुछ भी कितनों घंटा डायरेक्ट बोलेगा, 200 घंटा 200 घंटा 200 घंटा, कोई बात नहीं है। यहां मैं मिनट से लिया हूं, अगर सेकेंड भी रहेगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड 200 सेकेंड 3600 सेकेंड 1200 सेकेंड, कोई बात नहीं है। यहां पे डायरेक्ट बोल देगा 2 डेज 10 डेज 20 डेज 50 डेज, है कि नहीं, 100 डेज, इन्हें 100 दिन 200 दिन 500 दिन 1000 दिन, कुछ भी बोलेगा फिर भी फोरे लगेगा। अगर यहां बोल देगा 2 इयर्स 10 इयर्स या 1 इयर्स बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि जरूरी कि 2 लिखा तो 2 ही, कुछ भी बोलेगा डायरेक्ट, इयर्स 50 इयर्स 100 इयर्स 200 इयर्स, कुछ भी बोल देगा फिर भी क्या लगेगा, वो फोरे लगेगा। यह है आपका अनफिक्स टाइम। पहले फोर के बारे में अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये फोर, कितनों मिनट, कितनों डायरेक्ट घंटा, डायरेक्ट दिन, डायरेक्ट सप्ताह, डायरेक्ट साल बोलेगा, तो आप किसका यूज कीजिएगा, वो फोर का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, फोर का, क्योंकि ये समय का नाम नहीं है, सिंपल समय है। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट बोले, 2 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 200 सेकंड बोले, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन बोले, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल डायरेक्ट बोले, तो आप फोर लगाइएगा, क्योंकि ये अनफिक्स टाइम है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सिंस। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंस पढ़ने वाले हैं। सिंस, देखिए सिंस लगता है फिक्स टाइम के साथ, ये हमारा सिंस। सिंस जो है, सिंस को पहले आप लोग 2 भागों में बांट दीजिए। एक बांट दीजिए कैलेंडर में और एक बांट दीजिए क्लॉक में। क्लॉक में, एक कैलेंडर में और एक क्लॉक में हमने बांट दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जितना भी चीज आएगा सब हमें अच्छे से समझना है। सिंस को हमने 2 भागों में बांटा। सिंस यूज किसके साथ होता है, वो फिक्स टाइम के साथ यूज होता है। तो एक हम सिंस को 2 भागों में हमने बांट दिया। एक बांट दिया हमने किसमें, कैलेंडर में, और एक हमने बांट दिया किसमें, क्लॉक में। ये क्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए कि कैलेंडर में हमको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हमको पहला पॉइंट देखिएगा, कैलेंडर में सबसे पहला पॉइंट जो हमें मिलता है वह मिलता है क्या, डेट। क्या मिलता है, वो डेट्स मिलता है, ठीक है। तो जैसे रहेगा, है ना, 5 सितंबर, क्या रहेगा, 5 सितंबर, है ना,
26 जनवरी, कोई भी डेट हो सकता है, कोई भी डेट, जैसे ही डेट का आप निकलेगा 14 फरवरी हो सकता है, वैलेंटाइन डे, क्या कोई भी डेट बोल दीजिए। जैसे किसी का शुभ मुहूर्त शादी का है ना, कि शादी का शुभ मुहूर्त है 2 फरवरी, तो 2 फरवरी में ही सेंस लग जाएगा। किसी का सालगिरह है ना, कुछ भी है, मान लीजिए कि जो है 14 नवंबर है ना, चिल्ड्रन डे है, या किसी का शादी का सालगिरह है, तो जैसे ही किसी भी डेट का नाम आएगा कैलेंडर में, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेट। और डेट में बच्चा पार्टी इतना खतरनाक अभी तक आपको कोई मास्टर नहीं समझावा, ये चैलेंज है, क्योंकि आप जहां पढ़ रहे हैं वो समझ जाइए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो डेट का जैसे ही नाम आ जाएगा है ना, तब आप क्या लिख दीजिएगा, हो डेट का जैसे ही नाम आ जाएगा तो आप उसके साथ क्या लगाइएगा, तो सेंस लगेगा, फिक्स होता है डेट, ठीक। दूसरा बार में क्या आता है, तो डेज आता है कैलेंडर में। दूसरा बार में क्या आता है, डेज आता है। डेज कैसे, जैसे मान लेते हैं कि संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा दिन आ जाएगा। या कोई कह देगा वैलेंटाइन डे, उसमें भी लगेगा सेंस ही, है ना, वैलेंटाइन डे है कि नहीं, टीचर्स डे है कि नहीं, फादर डे, फादर डे, मदर डे, ये भी सभी दिन का नाम है ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जैसे दिन का नाम है, वैसे ही वैलेंटाइन डे, टीचर डे, फ्रेंड डे, है ना, फादर डे, मदर डे, है ना, सब दिन है। हॉट डे, ये डे, वो डे, लाट डे, घुसेंट डे, फैट डे, कलेजा निकाल, हेला निकाल, सब कुछ, कोई सा भी दिन का अगर नाम रहेगा तो वो भी फिक्स है। और उसके साथ हम क्या देंगे, वो तो उसके साथ हम देंगे क्या, सेम। अब कैलेंडर में तीसरा पॉइंट पे क्या आता है, मंथ्स आता है। क्या आता है, मंथ्स, मंथ्स आता है। अब मंथ्स में, है ना, मंथ्स में हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे यहां पे आ गया जनवरी, जनवरी है कि नहीं, फरवरी है कि नहीं, फरवरी, मार्च, ऐसे ही करके डायरेक्ट कोई भी महीना का डायरेक्ट नाम दे, समय का नाम है, ये 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 10 दिन नहीं है, डायरेक्ट किसी महीना का नाम है, यानी पूरे समय का नाम है, तब आप क्या दीजिएगा, सिंस दीजिएगा, ठीक है। ये बात होती है। अगर आपका आ जाएगा चौथा पे, अगर कैलेंडर की हम बात करें तो मंथ्स के बाद आ जाएगा ईयर्स, ईयर्स जैसे दे देगा 2005 दे देवे, उससे भी पहले 1970 कुछ डेट दे देवे, ठीक है, 1970, 2005, 1947, 1920 दे देवे, 2020 दे देवे, है कि नहीं, 2024 दे दे, कुछ भी दे देगा, है कि नहीं, तो क्या लगेगा, हो सिंस लगेगा। उसके बाद छठी शताब्दी दे देवे, कोई भी शताब्दी, 6th सेंचुरी से, छठी शताब्दी से दे देगा, 19वीं शताब्दी से 19th सेंचुरी, सेंचुरी, या कोई सा भी सेंचुरी वगैरह का साल का कोई नाम दे देगा, समय का नाम दे देगा, सदी का नाम दे देगा, सेंचुरी का नाम दे देगा, तो ये भी फिक्स होता है और इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। चलिए, अब कैलेंडर के तहत क्या आता है, तो कैलेंडर के तहत आता है हमारा क्या, तो कैलेंडर के तहत आता है हमारा फेस्टिवल, फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल्स आता है कि नहीं। अब फेस्टिवल में कोई कहेगा छठ से, छठे से, जैसे हमें बोलना है कि हम दीपावली से है, दुर्गा पूजा के मेले से, है कि ना, तो ऐसे दशहरा से, दशहरा, दशहरा से, है कि नहीं, ईद से, ईद से, मुहर्रम से, मुहर्रम से, है कि नहीं। तो ऐसे बातें या दिन के नाम फेस्टिवल है, कहते हैं हम रे भाई हम दशहरे मेला से पीछा पड़ल छी, कुछ ना हो रहा है, आगे हे 8वें से 9वें से, मिडिल स्कूल में से, मदरसे में से, अलिये में से पीछे पड़ल, तो कुछ ना हो रहा हो। तो आप याद रखिएगा
कि आप ये कैलेंडर में इतने पार्ट्स आते हैं, अगर कैलेंडर में सबसे पहला डेट का मैं पढ़ाया हूं, डेज पढ़ाया हूं, उसके बाद हम आपको मंथ पढ़ाए हैं, ईयर्स पढ़ाए हैं, फेस्टिवल्स पढ़ाए हैं, एज भी आ जाता है बचपने से, इसमें भी सिलसिले जैसे बुढ़वा तो जवानी से रंगीला है, बुढ़वा तो जवानी से रंगीला है, तो जवानी से, बुढ़ापे से, बच्चे से, तो लड़के से खचखोर है, तो लड़के से, बचपने से ही नालायक है, तो इस सभी में क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा हो। ठीक है, और ये बातें जितनी सारी बातें आएगी तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। अब आते हैं हम क्लॉक पे कि भैया क्लॉक में पहले क्या आता है? तो क्लॉक में सबसे पहले टाइम आता है, क्या आता है? टाइम जैसे 5 बजे से 5 o'clock, क्या 10 बजे सुबह तो 10 AM है कि नहीं? 5 बजे शाम 5 PM है ना, या डायरेक्ट 10 बजे हो सकता है, 10 बजे है कि नहीं? तब आप लोग क्या कीजिएगा? 12 बजे 12 o'clock, तो एम रहे चाहे पीएम, एम रहे चाहे पीएम, कोई सा भी टाइम रहेगा तो वह फिक्स माना जाता है, और फिक्स है तब क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सब के साथ सिंस लगेगा। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है? वो क्लॉक के अकॉर्डिंग मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग से सिंस लगेगा, इवनिंग से शाम से, नून से दोपहर से नून में सिंस लगेगा, कल से ही बीता हुआ तो एस्टरडे, कल से, आने वाला कल से तो टुमारो, कथी? टुमारो, बीता हुआ दिन परसों प्रीवियस डे, ऐसे वैसे, है कि नहीं? नाइटे राते से तो नाइट लगा दीजिए, है कि नहीं? लास्ट नाइट से प्रथम रात्रि से लास्ट नाइट लगा दीजिए। फर्स्ट नाइट भी हो सकता है हो, फर्स्ट नाइट प्रथम रात्रि से, है कि नहीं? लास्ट डे हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, फर्स्ट डे हो सकता है। इन सभी में सिंस का प्रयोग होगा। बताइए मजा आया कि ना आया? क्या आज के बाद भी कभी आपको सिंस और फोर में प्रॉब्लम होने वाला है? नहीं होने वाला है। यह त्रिकाल का हाथ है कालिया। एक बार मैं ऐसा जादू मारता हूं कि एक बार सारे ज्ञान को मुट्ठी में समेट के तुम्हारे भेजा में भेज देता हूं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, लेकिन भेजा में भेजना ही भूल गया, इसलिए मैं भेज रहा हूं। ठीक है, तो सारे लोग पहले सिंस और फोर को नोट कर लीजिए, और सिंस और फोर नोट करने के बाद फिर हम इसका 2-4 एग्जाम्पल अभी पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, ये पहला फोर था, फोर ऐसे यूज करेंगे और सिंस ऐसे यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा, इतना मजा के आफ्ताब सर पढ़ाए और मजा ना, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलते हम आगे की ओर। चलिए आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग या तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा या सिंस और फोर के अकॉर्डिंग बनेगा। दो ही बात इसमें समझदारी है। जैसे मैं यहां पे लिख लिया कि मैं है ना कल से पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा है बेचारा, मैं कल से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग, तो स्टडिंग ही दे देते हैं। स्टडिंग कल से ही, बीता हुआ कल से, सीन से स्टडी, नाम आ गया कि नहीं? अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत होगा तो समझ जाइए कि आप बकलोल हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे इसी में मैं की जगह वह आ जाएगा,
वह कल से पढ़ रहा है, वह कल से पढ़ रहा है। तो ही के साथ क्या जाएगा, हैज, पहला कॉन्सेप्ट, बीन दे दीजिए, स्टडिंग तो होगा ही, स्टडिंग दे दीजिए, और स्टडिंग के साथ कल से, है ना, तो स्टडिंग सिंस दे दीजिए, और स्टडी, ठीक है। उसके बाद यहां पर रहेगा कि सीता, है ना, 4 घंटों से प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तब आप क्या बनेगा, सीता, और सीता क्या सिंगुलर है, तो सीता हैज बीन, प्रार्थना करना को क्या बोलते हैं, प्रेइंग, प्रार्थना करिए, प्रेइंग। अब 4 घंटों से, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 आवर्स, काहे 4 घंटा, 5 घंटा रहे, 10 घंटा, 2 दिन 4 दिन डायरेक्ट ऐसे रहे तो 4 लगाएंगे। समय का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, बता चुका हूं, ठीक है। जैसे अगर यहां पे आ जाए कि राधा शाम से नाच रही है, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, राधा हैज बीन डांसिंग, शाम से तो सिंस इवनिंग, क्या आ जाएगा, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो शाम से है कि नहीं, समय का नाम आ गया तो क्या आ गया, सिंस आ गया, यहां समय का अनफिक्स था तो क्या आ गया, 4 आ गया। इतना अच्छा से आप समझ में, है ना। इसी का निगेटिव बनाना हो तो हैव में नॉट जोड़ दीजिएगा, हैव में क्या जोड़ दीजिएगा, नॉट जोड़ दीजिएगा। निगेटिव के लिए सभी में क्या जोड़ दीजिएगा, हैव है तो हैव में नॉट जोड़ दीजिए, हैज भी है तो हैज में नॉट जोड़ दीजिए, हैज में नॉट जोड़ दीजिए। क्या अगर इंटेरोगेटिव रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा भैया, तो क्वेश्चंस में हैव या हैज पहले लिख दीजिए, बाकी वैसे ही कीजिए, है कि नहीं। क्वेश्चंस निगेटिव रहेगा तो आप पहले ही हैवंट दे दीजिए, या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैजंट दे दीजिए, या आप सब्जेक्ट के बाद ही आप नोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया कि नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा से अगर आपको समझ में आता हो, बहुत ही अच्छा अगर आपको लगता हो और आपको समझ में आया हो तो जरूर एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं, जो नए नए इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं या नए नए ट्रांसलेशन बनाना शुरू किए हैं, उसको कितना प्रॉब्लम होता होगा कि नहीं। तो आप हम पर दया नहीं कीजिए, लेकिन दूसरों पे तो दया कीजिए। तो आप ये सारे चीजों को नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या जाना, तो पहले हमने जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार के सेंटेंस होता है, अगर समय के साथ से लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमने आपको समझाया है कि उसके बाद हमने समझा कि इस प्रकार का सेंटेंस अगर रहे तो रहा है, रही हो को अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनाइएगा, उसमें सिंस और फोर का यूज कीजिएगा, तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोट में आफ्ताब सर ने यहाँ पढ़ाया है कि किसी भी टेंस के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में सिंस और फोर का प्रयोग नहीं होता है। अगर सिंस और फोर का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनावट क्या होता है। तो अफर्मेटिव के लिए ये बनावट, नेगेटिव के लिए ये, क्वेश्चंस के लिए ये, नेगेटिव के लिए ये, डब्ल्यूएच फैमिली के लिए ये, सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए हैव। बताइए इतना क्लियरिटी कैसे नहीं समझ में आएगा। उसके बाद हमने आपको समझाया कि यूज ऑफ सिंस और फोर।
सिंस और फोर में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देख लीजिए मैंने समझाया कि फोर अनफिक्स टाइम के साथ 2 मिनट 4 मिनट 2 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 2 घंटा 4 घंटा 20 घंटा 50 घंटा 100 घंटा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 100 साल ऐसे रहेगा तो क्या लगेंगे 4 लगेंगे, क्योंकि समय का नाम नहीं है। तो समय का नाम नहीं है तो हम क्या लगेंगे 4 लगाएंगे। उसके बाद सबसे हेवी तरीके से समझना है सीन्स। एक बात और भी याद रखिएगा, अभी मैं आगे जाकर समझाने वाला हूं सीन्स। सीन्स और फोर का अलग भी होता है। सीन्स और फोर का अर्थ चूंकि भी होता है, चूंकि या क्योंकि भी होता है। तो ये जब क्लास चलेगी तब, लेकिन ये टेंस की क्लास नहीं है, अलग टॉपिक की क्लास है। ये क्लास है कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन में वो समझाऊंगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए सीन्स और फोर। सीन्स कहां लगेगा, तो सीन्स को 2 भागों में बांट दिया, एक कैलेंडर में एक क्लॉक में। कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितना चीज आता है सब में क्या लगेगा सीन्स लगेगा। क्लॉक में जितना चीज आता है क्या लगेगा 4 लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद हमने इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया था। यह आपका एग्जाम्पल रहा कि मैं कल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, और इसका ये सारा कुछ क्या हो गया नेगेटिव के लिए हैवंट हैजंट, इस प्रकार से बनेगा। अब इसका प्रैक्टिस सेट जो है मैं इसमें डालता रहूंगा। इसी के वीडियो में आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ लीजिएगा। फिर इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें आपका क्या होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट होगा। पार्ट 3 भी डालेंगे तो प्रैक्टिस सेट ही होगा, है कि नहीं। आप इससे पहले वाला कंटिन्यूअस या परफेक्ट या इंडेफिनिट नहीं पढ़े तो पहले उसको पढ़ लीजिए, और आराम से किसी भी प्रकार के आप ट्रांसलेशन को इसको उसको जो है आप बहुत अच्छे से आप बना लीजिएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जब ये आपका बेसिक लेवल अच्छे से क्लियर रहेगा, ये बेसिक नहीं मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा दिया, बेसिक के साथ साथ हाई लेवल भी पढ़ा दिया, और इससे भी हाई आपको पता चले जब ये अगर आपको आ जाता है। और इसके बाद अगर आप कंपटीशन का कॉमन एरर बनाना शुरू करते हैं, कॉमन एरर अगर आप पूछ देता है या उसमें डिफिकल्ट होता है समझने में या पैसेज को समझने में, तब वहां पे फिर से आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा जैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लाइक करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।